नमस्कार। आज हम भारतीय कृषि में ना दो बहुत दिलचस्प विकासों पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये दिखाती है कि कैसे कुछ नई जैविक तकनीकें हैं और साथ ही फसल बदलने के जो प्रयोग हो रहे हैं वो किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास दो बहुत अलग अलग उदाहरण हैं आज। एक तो देखिए धान की खेती से जुड़ा है। अच्छा, और दूसरा? और दूसरा उदाहरण हमें छत्तीसगढ़ ले जाता है, बीजापुर। वहाँ पाम ऑयल की खेती की एक नई शुरुआत हुई है। ओके, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं उनको समझें और ये भी कि किसानों के लिए इनके मायने क्या हैं, है ना? सही। तो चलिए पहले अब दूसरी तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़। वहाँ किसान फसल विविधीकरण का एक बिल्कुल अलग रास्ता अपना रहे हैं, पाम ऑयल की खेती। हाँ, ये भी काफी दिलचस्प है। बीजापुर जिले का एक गांव है रेड्डी। वहाँ दो किसान हैं, रतनैया मरकाम और संजय हेमला। इन्होंने 9 जून 2025 को, मतलब हाल ही में, 286 तेल पाम के पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की है। और ये उन्होंने अपने आप किया या कोई सरकारी योजना है? नहीं, इसके पीछे भारत सरकार की योजना है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। राज्य का उद्यान विभाग भी इसमें मदद कर रहा है। अच्छा, तो सरकारी मदद भी मिल रही है। किस तरह की मदद है? हाँ, योजना के तहत किसानों को पौधे मिलते हैं, फिर बोरवेल, पंप, खेत की बाड़ लगाने का खर्चा और शुरू में रख रखाव के लिए भी अनुदान है। ये तो अच्छी बात है। और ये पाम ऑयल, ये तो लंबे समय की फसल है शायद। हाँ, यही इसकी खास बात है। एक बार पौधे लगा दिए तो करीब 30 साल तक उपज मिलती रहती है। 30 साल काफी लंबा समय है। तो इसमें कमाई की क्या उम्मीदें बताई जा रही हैं? देखिए, जानकारों का अनुमान है कि जब पेड़ पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, फल देने लगते हैं, तो प्रति हेक्टेयर सालाना लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक की आय हो सकती है, रॉयल्टी के तौर पर। 3-4 लाख सालाना प्रति हेक्टेयर, ये तो काफी अच्छा आंकड़ा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जाहिर है ये क्षमता पाने के लिए लगातार सही देखभाल करनी होगी और बाजार का साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, जानकारी में एक और बात थी इंटरक्रॉपिंग की, कि शुरू के सालों में बीच में कुछ और भी उगा सकते हैं। जी हाँ, जब पेड़ छोटे होते हैं, शुरू के 2-3 साल, तो उनके बीच काफी खाली जगह होती है। उस जगह में किसान दूसरी छोटी फसलें लगा सकते हैं। तो उससे शुरू में भी कुछ कमाई होती रहेगी। बिल्कुल, वो शुरुआती आय का एक अच्छा जरिया बन जाता है। लेकिन देखिए, इस पूरी पहल की कामयाबी, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, वो इस पर निर्भर करेगी कि किसानों को लगातार तकनीकी सलाह मिले, बाजार तक उनकी पहुंच बने और सही मार्गदर्शन मिलता रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बीजापुर के किसान, जिनके पास शायद पानी भी कम है, साधन भी सीमित है, वो पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने का ये जो हौसला दिखा रहे हैं, वो काफी अहम है। हाँ, बिल्कुल। और जानकारी के लिए स्थानीय उद्यान रोपणी कार्यालयों से संपर्क करने का सुझाव भी दिया गया है शायद। जी, बदरगुड़ा, पामलवाया जैसे आसपास के कार्यालयों से जानकारी ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों उदाहरण, चाहे वो पीएसवी तकनीक हो या पाम ऑयल की खेती, ये दिखाते हैं कि कैसे नई जैविक तरकीबें और सोच समझकर फसल बदलना, ये दोनों ही भारतीय किसानों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मददगार हो सकते हैं। हाँ, और दोनों ही मामलों में ये बात साफ है कि सही जानकारी और सही समय पर मदद मिलना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना जी, कि जब किसान नई तकनीकें अपनाते हैं या नई फसलें लगाते हैं, तो वो जो तुरंत मिलने वाले फायदे हैं और जो लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता है, उसके बीच सही तालमेल कैसे बिठाएं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि क्या भविष्य में पीएसबी जैसी और जैविक तकनीकें इतनी आगे बढ़ेंगी कि पारंपरिक फसलों की जगह ले लेंगी, या फिर पाम ऑयल जैसी जो नकदी फसलें हैं वही आगे का रास्ता ज्यादा तय करेंगी। सोचने वाली बात है ये।